हेलो साथियों और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन, शानदार, दमदार होंगे और अपने गोल की तरफ कंटिन्यू पेशेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहे होंगे और इसी की तरह हमें अपने गोल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना चाहिए और अपने टारगेट को पाना हमारा एक मंजिल है, अपना लक्ष्य है। इसी के साथ हम बने रहेंगे और आज का टॉपिक है एसएससी प्रोटेस्ट। एसएससी प्रोटेस्ट आखिर में क्यों हो रहा है? क्या इसका कारण है? इसका क्या उद्देश्य है? क्या हम इसमें सफलता हासिल करेंगे? इसी के साथ आज हम एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हर वो एक छात्र एग्ज़ाम देता है जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, बहुत ही एग्ज़ाम एसएससी करवाती है। इसी के बीच कुछ धांधलियाँ हुई जिसके द्वारा एसएससी में इस टाइम इस एसएससी प्रोटेस्ट चालू है। इसी के साथ हम जानेंगे आज का टॉपिक क्या है, एसएससी आखिर में मामला क्या है। इस पे बेहतरीन तरीके से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की जाएगी। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और अपने जानकारी को समझिए और उस शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए। हम जानेंगे आज एसएससी। एसएससी एक संस्था संस्था है जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। अगर हिंदी की बात करें, कर्मचारी चयन आयोग यह एक ऐसी संस्था है जिसमें हर साल वैकेंसी आती हैं और हम अप्लाई करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन कुछ टाइम से एसएससी भी जैसे कि अदर में पेपर लीक होता था आंसर के, जैसे कि किसी प्रकार के गलत होते थे, उसी प्रकार एसएससी भी इस टाइम में ये मामला हुआ कि एसएससी जो है एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रही है, बच्चों का सेंटर दूर दूर तक भेज दे रही है। और इसी के साथ हम जानेंगे इसके आगे के क्या मतलब जानकारियाँ हैं। इसी के साथ हम बने रहेंगे। एसएससी का आप लोग फुल फॉर्म तो नॉर्मली सभी लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों को मालूम नहीं होगा तो आज जान लेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है कर्मचारी चयन आयोग। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर साल लाखों युवा, हर साल लाखों छात्र और छात्राएं जो है, हर साल लाखों छात्र और छात्राएं वैकेंसी जाती हैं CHSL, MTS, CPO, CGL। तो हर साल लाखों छात्र और छात्राएं इसमें अप्लाई करते हैं और वही इन एग्ज़ाम को निकाल पाता है जिनके पास बहुत ही सटीक नॉलेज और स्मार्ट स्टडी और कंटिन्यूटी रहे। और बहुत ही बेहतर बेहतर इसमें पोस्ट आती हैं, जिसमें इनकम टैक्स, जीएसटी इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस जो एसआई की हो गई। और हम इसमें जानेंगे आखिर में एसएससी प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण बाबू हमें जानेंगे भैया एंड हमारे प्यारे प्यारे साथियों, इसका रीजन क्या है। रीजन रीजन की बात करें तो मैं पॉइंट लिख दूंगा और इसे आपको मौखिक रूप से समझा दूंगा, आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा। रीजन क्या है कि कुछ टाइम से एसएससी जो है अपना जो पेपर है बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कराने से वो करवा नहीं पा रही है और इसी के इसी से नाराज़गी सबको है, क्योंकि एसएससी की आंसर की गलत है। जब भी कोई पेपर हुआ एसएससी के आंसर की गलत और एग्ज़ाम लेट में देरी और पारदर्शिता रूप से पेपर कंडक्ट ना कराना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसी सब मांगों को लेके कि एक बेहतर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और उस पे जो भी प्रोसेस है उस पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको करके और सभी जो कैंडिडेट है जो इसमें पास होते हैं उनका एक सही तरीके से सिलेक्शन हो।
इन्हीं सब पे है बात। और ये इस कारण एसएससी जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि एसएससी के द्वारा बहुत सी गलतियां हुई हैं, क्योंकि इसमें एसएससी बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पा रही है। एग्ज़ाम अच्छे से ना CONDU कंडक्ट कराना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, गलत आंसर की गलत आंसर की गलत आंसर की एग्ज़ाम में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यही सब मांगों को लेके इसमें एसएससी प्रोटेस्ट चला। और एसएससी प्रोटेस्ट की बात करें तो 24 अगस्त दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें लगभग 1500 छात्राएं एकत्रित हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए और एसएससी के और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए। यह एसएससी और सरकार को एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें छात्रों और छात्राओं के साथ गलत होने से बचाना है। इसलिए हमारे सभी टीचर्स लोग हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस एसएससी प्रोटेस्ट में। और कंटिन्यूटी तरीके से एसएससी प्रोटेस्ट जो है चालू है, और हमें यह आशा है कि हम एक दिन जीतेंगे ज़रूर। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी तरह हमें अपना जो कर्तव्य है, अपना जो अधिकार है, उसको पाने के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। और यह आवाज़ उठाना हमारा धर्म है, और हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम अपने विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल 19 में बताया गया, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम हर वो नागरिक अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकता है, और उसके साथ गलत हो रहा है तो वो न्याय के लिए आवाज़ उठा सकता है। इसी के साथ हमारी जो युवा लोग हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी नौकरी पेशा ऐसे गवर्नमेंट नौकरी से रिलेटेड ऐसी परेशानियाँ आई, जबकि एसएससी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर साल हज़ारों की मात्रा में कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। बहुत बड़ा एसएससी रोजगार का जरिया है, और एसएससी जब ऐसी हाल कर देगा तो कैसे काम चलेगा। हमारे जो मेहनती पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सब कहाँ जाएंगे। वैसे भी बेरोजगारी इतनी छाई हुई है, तो रोजगार जब एसएससी सारे एग्जाम्स ऐसे करेंगे, तो बेरोजगारी और फैलती ही जाएगी। हाँ? इसी के साथ हम अपना जो भी अधिकार है उसको हम पाने के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। और इसमें सरकार को मानना पड़ेगा कि यह सरकार को अपने जो छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन है, छात्रों की जो मांग है उन्हें सरकार को पूरा करना पड़ेगा। छात्रों की यह मांग है कि हमें वादा नहीं, हमें पारदर्शित तरीके से एक सिस्टम जो एग्जाम कंडक्ट कराए वो हमें चाहिए, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से हो। हमें वादा नहीं चाहिए। हम वादा नहीं कर सकते कि हाँ प्रधानी उठ रहे हैं, हमको उठवा दीजिएगा, मैं ये सब सारा काम करवा दूंगा। वही काम है हमारे जो भी गवर्नमेंट है। तो हमारे यही मांग है कि हमें जो हमारा ये वादा है कि हमारे तरफ से जो भी मतलब मिस्टेक हुई उसको माफ़ कीजिएगा। और इसी के साथ हम जानेंगे कि एसएससी स्टूडेंट की मांग क्या, स्टूडेंट लोग मांग ये है, क्योंकि स्टूडेंट हमें वादे नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी पारदर्शिता रूप से एग्ज़ाम चाहिए जो एक सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरह कंडक्ट करा सके। और
हम युवा, हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और हम कितने सपने संजोए हुए रहते हैं कि हमारे माता-पिता कितने सपने सजे हुए रहते हैं। अगर ऐसी सारी एसएससी करेंगे, ऐसी सारी अदरवाइज़ कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करते हैं, ऐसे सारे में सिस्टम चलेगा तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? विकसित भारत कैसे बनेगा? हाँ? हमें यह मानना है कि हम अगर एकजुट हैं, अगर हम एक साथ मिल के आवाज़ उठाते हैं, तो क्या है कि हम जीतेंगे एक दिन। और सरकार को यह मानना पड़ेगा, एसएससी को यह मानना पड़ेगा कि छात्रों के साथ गलत नहीं होने देना है। इसी के साथ हमें आंदोलन जारी रखना है और जब तक इस पे कोई विधिक न्याय ना मिले, जब तक छात्रों के साथ कोई जो सेटलमेंट ना हो कि हाँ, हमने इस पे एसएससी ने ये आदेश दिया कि हाँ, छात्रों के द्वारा की गई मांगों को हम पूरा करते हैं और हम आने वाले समय में एग्जाम ऐसे कंडक्ट कराएंगे कि किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम ना हो। हम यही चाहेंगे एसएससी से। और स्टूडेंट की मांग तो यही है। हमारे कई बड़े-बड़े शिक्षक जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे साथ खड़े हैं और हम भी उनका सम्मान करते हैं। हम अपने गवर्नमेंट का भी सम्मान करते हुए मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को सुनिए और उस पे अमल कीजिए कि क्या गलत है, क्या सही। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे बताइए? हमारी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो उस पे ज़रूर एक बार विचार-विमर्श कीजिएगा। मैं अपने गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, मैं अपने एसएससी के जो हेड हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर हम युवा के साथ ऐसा होगा तो हम लोग कहाँ जाएँगे? वैसे भी बेरोज़गारी इतनी छाई हुई है, तब जब ऐसे सारी सिस्टम ऐसे चलता रहेगा तो हम कहाँ जाएँगे? हमें हम तब विकसित होंगे जब हमारा हर एक छात्र नॉलेज पाएगा, हर एक छात्र किसी भी सिस्टम में जाके हर वो युवक जो सिस्टम को चलाने वाला है, हम ही आप ही में से निकलते हैं अधिकारी, नेता, सांसद, विधायक, तो हम ही लोग चलाते हैं। तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से यह बात जानेंगे कि एसएससी को यह मानना है कि हमें स्टूडेंट के साथ गलत नहीं होने देना है और हम एसएससी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारी माँगों को पूरा कीजिए और जो भी हमारे शिक्षक हैं, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार ना कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही निंदनीय है। जिस शिक्षक ने हमें पढ़ा लिखा के हमें जिस शिक्षक के द्वारा हमने ज्ञान मार्गदर्शक कर हमने गवर्नमेंट नौकरी पाई और आज हमें बहुत ही मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम उन्हीं शिक्षकों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, उन्हीं शिक्षकों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हीं छात्रों के साथ, जबकि हम एक समय में हम भी एक छात्र थे। इसी के साथ हम यह कहना चाहेंगे कि आप लोग सिस्टम को ऐसे तरीके से चलाइए कि जैसा लगे हाँ कोई सिस्टम चल रहा है और छात्रों के साथ गलत कभी ना हो। आपसे मेरी विनती है, गवर्नमेंट से, एसएससी से, अदरवाइज जितने भी हमारे सिलेक्शन कमीशन हैं और हमारे जितने भी सभी छात्र हैं, वो भी इन बातों को समझते हुए अपने कानूनी रूप से शांतिपूर्वक ढंग से विरोध प्रदर्शन करें। और फिर वहाँ पे ये हुआ कि लाठीचार्ज भी हुई और 1500 के लगभग वहाँ पे स्टूडेंट एकत्रित हुए थे, छात्र और छात्राएं मैक्सिमम। और वहाँ पे 44 जब लाठीचार्ज हुई तो उनमें 44 लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इतने दिन से प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? तो हम आपको बताते हैं कि ये प्रोटेस्ट तो आप लोग सारी चीज़ें बता दी, कैसे क्या सिस्टम, सारा घुमा फिरा के एक ही फंडा है कि एसएससी को यही
मानना है कि एसएससी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और हमारे साथ गलत ना करे। बस सारा घुमा फिरा के यही फंडा है, एक ही नियम कानून है, लेकिन उस पे विरोध अभी बहुत ही जारी है। अगर एसएससी ने यह नहीं माना तो विरोध आगे बढ़ता रहेगा। विरोध जो प्रोटेस्ट आगे बढ़ सकता है। सकता है और हम उन नियम कानून से प्रोटेस्ट करेंगे। और क्या हुआ फिर लास्ट एक और फिर पुलिस ने पुलिस की कार्रवाई क्या हुई उस टाइम जब वो श्री राम मैदान में जो जहाँ पे आंदोलन हुआ वहाँ पे क्या हुआ, सारी सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ। उसी टाइम क्या हुआ कि इसमें भी लीगल जानकारी लीगल मतलब नियम कानून होते हैं कि हम कब से कब तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम जब शाम के लगभग 5 बजे ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। शाम के जब मैदान खाली करवाया जा रहा था तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग उसमें से हटने के लिए ना तैयार हुए और उसी पे क्या हुआ, पुलिस ने हस्तक्षेप कर दिया। हस्तक्षेप की करने का मतलब उसने लाठीचार्ज किया और जो भी कार्रवाइयाँ हो उन्होंने की। उसी में से 44 लोग हिरासत में लिए गए, कुछ घायल हुए और पुलिस वालों को भी यह अधिकार है सीआरपीसी के तहत कि वह किसी भी कानून को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से कानून व्यवस्था को कायम बनाए रखें। यह उनका अधिकार है और कोई भी कहीं भी प्रोटेस्ट हो किसी प्रकार के उनको सारा सिस्टम बताया जाता है कि यहाँ कब से कब तक की अनुमति है, कब से कब तक की अनुमति है, इसी टाइम तक इतना प्रोटेस्ट चलेगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस की लास्ट में कार्रवाई क्या हो जाती है कि जब रामलीला मैदान खाली करवाया जा रहा था तो उसमें क्या है, कुछ लोग जो हैं डटे रहे कि हम सुबह तक धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सुबह तक प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक एसएससी मान ना जाए तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसलिए पुलिस वालों ने हस्तक्षेप किया कि आपका टाइम इतना से इतना है तो आप लोग मैदान को खाली कीजिए। तब खाली ना करने के बाद उसमें सारी कार्रवाई स्टार्ट कर दी उन लोगों ने, जो बहुत ही एक टाइम से एक साइड से माने तो हम छात्र जिनके हाथ में कलम कापी होना चाहिए, आज हम रोड पे खड़े हैं, रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो हमारी बहन जो किसी लाइब्रेरी, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में अब तक पढ़ना चाहिए, ऐसी अपना सिस्टम ऐसी कंडीशन आ गई कि बेचारे उन लोगों को भी रोड पे आना पड़ रहा है। और हम आए क्यों ना, हमारे साथ अगर गलत होगा तो हम उसका डट के सामना करेंगे और हम गलत नहीं होने देंगे। इसी के साथ आप लोग बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और सरकार को यह मानना पड़ेगा कि हम इन छात्रों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ही कल के भविष्य हैं। जब हमारे साथ क्या एसएससी इस प्रोटेस्ट के द्वारा मांगी गई मांग को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा क्या? क्या हम स्टूडेंट लोगों की बात का
सही सही जवाब देगा। इसमें आपकी राय क्या है? लास्ट टाइम मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी और गवर्नमेंट से कि आप गलत ना होने दीजिएगा। हमारे जितने भी छात्र हैं छात्राएं हैं सब हर एक सपना सजोए रहते हैं। हमारे जो भी मांगे हैं उनको पूरी की जाए और हम भी उस मुकाम को हासिल करें जो हम चाहते हैं। हम भी किसी का सहारा बने, यही हमारा लक्ष्य है। और हमें हर प्रकार से रेडी रहना पड़ेगा और हमें हर प्रकार से किसी भी नियम कानून का पालन करते हुए सारी सिस्टम को समझते हुए हमें हर काम को करना चाहिए। और मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि एसएससी में हर साल हज़ारों युवा सेलेक्ट होते हैं और एसएससी बहुत ही इसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि एसएससी और गवर्नमेंट से कि हमारी बातों को ध्यान में रखे और हमारी बातों को समझे और हमारी बातों को अपने समकक्ष बहुत ही अच्छी तरह से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे शिक्षक जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातों को समझिए आप और उस पर अमल कीजिए। और बहुत ही आपसे मुझे आशा है कि आप एक सही डिसीजन लेंगे हमारे लिए। और इसी के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मिशन सिलेक्शन के साथ और हर वो एक नई जानकारी, हर वो एक नया न्यूज़, हर वो एक मोटिवेशन, हर वो एक सिलेबस, हर वो एक गवर्नमेंट जॉब जिसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी। और किसी प्रकार की अगर हमसे मिस्टेक या गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। और हम जब कोई भी गलती करते तो उसमें सुधारते भी। और हमारा क्या है कि हमारा नहीं सभी का है कि जब हम कुछ नया करते हैं तो उसमें हमारे रुकावटें आती हैं, कुछ भी होता है। और इसी जब हम कोई भी गलती करते तो हमें उसे सुधारने का अधिकार भी है। और जब हम मिस्टेक कहीं करते तो हम उसे सुधारते हैं। और आप जितने भी छात्र और छात्राएं हैं आप लोग को अच्छे से पढ़ाई भी कीजिएगा। और हमारे भी जितने गुरुजन हैं आप लोगों का बहुत बहुत ही धन्यवाद जो हमारे साथ इतने हिम्मत के साथ खड़े हैं। और आप लोग भगवान स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं ऐसे हम लोग डटे रहेंगे और एसएससी और गवर्नमेंट को हमारी बातों को मानना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।